मेरा नाम मोहम्मद हाशिम खान है और मैं मुस्तफ़ा आलिया से और मैं डिस्ट्रिक्ट मसूर का पहला कैटेगराफर हूँ। शायद आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं। हाशिम आर्ट्स के नाम से मेरी आईडी है जिसमें तकरीबन 20,000 सब्सक्राइबर हैं और मैं काफ़ी लोगों को फ्री में कैटेगराफर सिखाता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अलामा इकबाल के ऊपर है, जिसमें हम उनकी किताबों के मुताबिक जानेंगे और उनके ख़ानदान के मुताबिक और उनके जो मखसूस टॉपिक है जिन पर उन्होंने बहस की है और सबसे ज़्यादा नौजवान नस्ल पर बहस की। तो आज का मेरा टॉपिक अलामा इकबाल है। चुप करे, बोले नहीं। अलामा इकबाल का एक टॉपिक है शाहीन। शाहीन का आपको किसी को शेर आता है? आपसे पूछ रहा हूँ, आपको शाहीन का कोई शेर आता है? अलामा इकबाल मुझे शायरी पसंद ही नहीं। मुझे शायरी पसंद ही नहीं। अलामा इकबाल का टॉपिक का मैं पूछ रहा हूँ, शाहीन परिंदे की बात कर रहा हूँ, जी लेडीज की बात नहीं कर रहा हूँ। जी आता शेर? नहीं, मुझे कोई शेर नहीं। पहले इनका टॉपिक है शाहीन का, जिसमें उन्होंने 5 खूबियों को बताया कि शाहीन तन्हा पसंद है, वो कभी अपनी आशियाना नहीं बनाता, वो हमेशा अकेला रहता है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो गारे हिरा में अकेले जाते थे, क्योंकि जो बड़ी मंजिलों का मुसाफिर होता है वो छोटा दिल नहीं रखता, वो हमेशा एक बड़ा टारगेट रख के दुनिया से जाता होता है। वो बैठा आप लोगों के सामने होगा लेकिन उसकी सोच जहाँ उसका टारगेट है वहीं पर होगी। तो ये शाहीन की सबसे बड़ी खूबी है। दूसरा, वो खुद पर यकीन रखता है सबसे ज़्यादा, वो बेसाखियों का सहारा नहीं लेता। जो लोग बेसाखियों का सहारा लेते हैं कि मैं इसके सहारे चढ़ जाऊँ, वो बहुत पीछे रहता है। जिसको अपनी ज़ात पर यकीन हो और जो ये समझता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ भाई, वही आगे निकलते हैं। और तीसरी चीज़ शाहीन की ये है कि वो हराम शिकार नहीं करता, वो अपना हलाल शिकार करता है। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। आपका टॉपिक कौन सा था? आप बात तो सुने ना भाई, टॉपिक तो बताएं दोबारा। शाहीन को ऊपर ही बता रहा हूँ, पहले बात सुने। जब टीचर बोलता है ना, स्टूडेंट उस टाइम चुप करके सुनते हैं, लेकिन जब टीचर आपको मौका दे, टॉपिक का पता सुने मेरी बात, जब टीचर आपको मौका देगा, ठीक है, जब टीचर मौका देगा आपने तब सवाल करना है, जो भी आपके मन में। टॉपिक एंड हो जाएगा तो मुझे समझ नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आप मुझसे बैठकर पूछ लेना, मैं बैठ के समझाता हूँ, ठीक है। कभी भी कोई भी पढ़ा रहा हो ना, चाहे मैं हूँ या कोई भी आप में से, जो हम में से बैठे हुए ना, कभी उसको ना बीच में टोकना नहीं चाहिए। कल भी उस सर ने एक बात बोली थी, अगर कोई बाहर से आ रहा मुझसे इजाज़त ना ले, चुपचाप बैठ जाए, किसी को बोलना नहीं, चुपचाप चला जाए। लेकिन आपको कोई ज़्यादा ही मसला है तो आप जा सकते हैं। थैंक यू। ये आप मैडम से पूछें, सामने ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अलामा इकबाल ने बात की है वो इल्म के ऊपर की है। ठीक है, जिसमें वो परवाने को बयान करते हैं कि कीड़ा भी एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब ये रोशनी से आता है और आप में से लपयाती भी आती होगी सबको। इसमें इकबाल कहते हैं कि जिंदगी वो मेरी परवाने की सूरत याद, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत याद। इकबाल हमेशा कहते हैं कि जो लगन वाला इंसान है वही आगे जाता है, जिसके अंदर तड़प होती है। इसके लिए बागे दरा में मुख्तलिफ नज़में लिखी हैं, जिसमें से हमदर्दी है, जिसमें जुगनू और एक परिंदे की इकबाल ने डिटेल से बताया कि किस तरह जुगनू उसको रास्ता दिखा। और फिर लास्ट में इकबाल कहते हैं कि लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं काम करते हैं। तीसरी चीज़ इकबाल ने जो जिक्र की है वो है जिंदगी की, जिंदगी में मुतालिक। नहीं, आप अगर देखें तो मैं जी मैं स्केच में बना, मैं हर किसी का बना सकता हूँ, मेरे पास लिखोगी तो मैं बना दूँगा। मैंने वैसे कल इकबाल की तस्वीर बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। कल मैडम तो नहीं आई थी, लेकिन कल मैंने यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और मैंने यहाँ पर अलामा इकबाल की तस्वीर बनाई। वो ये फ्री हैंड बनाई है, लेकिन इसके लिए
बनाते हैं। आप मेरा चैनल सर्च करेंगे, वहाँ पर मैंने खालिद हुसैन रिजवी की वीडियो कैसे बनाई है। मेरा नेम हाशिम हाशिम आर्ट्स के नाम से मेरी आईडी है और यूट्यूब पर हाँ मैं लिख देता हूँ। आप हैशटैग लगा के हाशिम आर्ट्स लिख सकते हैं, सबसे ऊपर चैनल यही है। ये खाली ऐसे भी लिख सकते हैं हाशिम की। साइड पोस्ट पिक लगी होगी, कैप पहनी हुई है और पीछे एक लेडीज की तस्वीर मैंने जो स्टार्ट की थी। आज भी मेरी एक एग्जीबिशन थी, वहाँ मैंने जाना था लाहौर में, तो वो मैंने कैंसिल की क्योंकि यहाँ पर क्लास हो रही थी। बीएड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी उर्दू है ना एसएस बनना चाहता हूँ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। अब आप ऐसे किसी को नहीं पता होगा कि जावेद नामा इकबाल की किताब है, कोई जानता है? उसकी एक पेंटिंग बनाई है जीबी इंजीनियर ने, जिसको 2025 में सितारा इम्तियाज मिला। वो ऐसा आर्टिस्ट है कि वो अपनी तारीफ को पेंटिंग के जरिए बताता है। और जावेद इकबाल के घर में गया था, वहाँ पर उसने एक दीवार पे पूरी पेंटिंग बना रखी। अभी आप सर्च करें जीबी इंजीनियर, आपका नेट चल रहा किसी का, उस पर लिखे जीबी इंजीनियर जावेद नामा पेंटिंग। चलो मैं बना दूँ, मैं यूट्यूब पे बना दूँ आपको। जीबी इंजीनियर ने जावेद नामे ने ये बताया कि जिस तरह अलामा इकबाल ने अपने तसव्वुफ का जिक्र किया, किस तरह वो जन्नत में गए, जन्नत का नक्शा दिखाया मौलाना जलालुद्दीन रूमी, और दूसरे जो बुजुर्गान दीन उनके साथ थे उनका जिक्र किया। अगर आप चाहते हैं मैं बैठ जाऊँ तो मैं बैठ जाऊँ। और अलामा इकबाल की जो किताब है वो इसरार खुदी से शुरू होती है और इसके जवाब में रमू से बेखुदी लिखी, फिर इसके बाद बांगे दरा लिखी। अब बांगे दरा का आपको मतलब पता है किसी को? अब बांगे दरा में दो चीजें, बांग कहते हैं आवाज, दरा कहते हैं जब ये काफिला गुजरता था रेगिस्तान में, सबसे आगे एक दुख होता था, उसके गले में घंटी होती थी, जब वो चलता था टन टन की आवाजें आती थी। तो अलामा इकबाल ने इसीलिए इसको रखा है कि ये बेदारी की सबसे पहली सीढ़ी है। तसव्वुफ का भी पहली चीज यही है रूहानियत में, मन आरफ नफ्सा फकद आरफ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। इकबाल की किताब भी यही चीज बताती है कि सबसे पहले अपने आप को पहचाना। इकबाल इसमें ज़र्बे कलीम एक टॉपिक है नीसा। नीसा का पता आपको किसी को? नीसा 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 का पता किसी को? आपको? औरत को कहते हैं। और कोई आइडिया आपको? जी आपको पता नहीं सर? चलो ये टॉपिक बना। अच्छा, सितंबर और जुलाई में जो मुसन्निफीन वो लिखते हैं, ये बारिश होती है जिसके जरिए जो सदफ होती है जिसको सिपी बोलते हैं, उसके अंदर मोती बनता है। और दूसरी चीज़ जो बांस होता है उसके अंदर गूदा बनता है उसका, जिससे हकीम हजरात दवाई वगैरह। तीसरी चीज़ सांप का जहर बनता है जिस बात से। इसके लिए इकबाल कहते हैं कि जिंदगानी ये सदफ कतरा निसा खुदी, वो सदफ क्या जो कतरे को बहर ना कर सके, वो अगर खुद नगर खुदगर व खुद गिरो खुदी, ये भी मुमकिन है कि तुम मौत से भी ना बच सके। सबसे पहले इकबाल कहते हैं खुद नगर, सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि आप कौन, फिर खुद घर अपनी सलाहियत को पहचान कर उस पर काम करो, फिर खुद गिरो खुदी, लास्ट में सबसे अहम चीज़ आती है कि हम वही चीज़ नहीं कर पाते, अपनी काबिलियत बनाने के बाद गाफिल हो जाते हैं और उसकी सलाहियत जो है हमारे अंदर वो खत्म हो जाती है। इकबाल इसी चीज़ को कहते हैं पहले अपने आप को पहचानो, दूसरा उस सलाहियत को जानकर अपने आप पे काम करो और उसकी हिफाजत करो। ठीक है जी, शुक्रिया।